अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू ग्लोबल सिटीजन व्लॉग्स। मरहबा टू यू ऑल। आज से मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ का स्टार्ट करने लगी हूँ दोस्तों, जो कि है वेट लॉस के बारे में। जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो पोस्ट की और उस पर अपनी कुछ फ्रेंड्स का रिस्पॉन्स देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि लोगों को कंसर्न करता है और एक रियल इशू है। इसलिए आज से मैं अपनी सीरीज़ स्टार्ट करने लगी हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में जनरल टिप्स बताऊंगी जिस पे आपने अमल करना है ताकि आप अपना वेट लॉस कर सकें और फिर उसको मेंटेन भी कर सकें। और आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ स्पेसिफिक टिप्स शेयर करूंगी और एक स्पेसिफिक प्लान भी शेयर करूंगी जिस पे आप अमल करके अपना वेट लूज कर सकते हैं। इसके साथ आते हैं हम आज अपनी सबसे पहली टिप की तरफ, जो कि ये है कि आप नाश्ता बिल्कुल नहीं छोड़ें। कुछ भी हो जाए आपने नाश्ता मस्ट करना है क्योंकि नाश्ता आपका वजन कम करने में मदद करता है। अगर आप नाश्ता नहीं कर रहे हैं तो आप जरूरी ग़िज़ाई अज्जा से महरूम रह सकते हैं और जो एनर्जी आपको नाश्ता फ्राहम करता है उससे आप दिन भर फायदा नहीं उठा सकेंगे। और नाश्ता ना करने से हमारी कंसंट्रेशन पे भी इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से हम अपने काम भी ठीक तरह से ऑब्वियसली नहीं कर पाते हैं। अगर हम नाश्ता करते हैं तो ये कैलोरीज हम फिर थ्रू आउट द डे बर्न भी करते हैं, जिसकी वजह से नाश्ता करने से हम अगले मील्स स्मॉल रख सकते हैं और ये हमें वजन कम करने में मदद करेगा। दूसरी टिप मेरी ये है कि आप बाकायदा तरीके से यानी सही वक्फे से डेली बेसिस पे सेम टाइम पे खाना खाने की कोशिश करें। दिन के वक्त बाकायदगी से खाने से कैलोरीज जलाने में मदद मिलती है। इससे ये फायदा भी होता है कि आप स्नैक्स कम खाते हैं, जिससे फिर आप फैट इनटेक यानी फैटी चीजें जिनमें ऑयल या मीठे की मिकदार ज्यादा होती है ऑटोमेटिकली कम खाते हैं। मैं अपनी पहली वीडियो में भी एक टिप बता चुकी हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाएं। फ्रूट और वेजिटेबल्स कैलोरी और फैट में बहुत कम होती हैं, जबकि फाइबर इनमें बहुत ज्यादा होता है और ये तीन बहुत ही जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें वेट लूज करने में मदद करती हैं। इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत से विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल हैं। इस चीज का आपने जरूर याद रखना है कि आप दिन में 5 किस्म की सब्जियां और फ्रूट्स खाएं। इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अपनी इस सीरीज में इसके बारे में भी मजीद डिटेल्स बताऊंगी। अगली टिप ये है कि आपने ज्यादा एक्टिव रहना है। अगर आपका लाइफस्टाइल ज्यादा बैठने वाला है तो आपने मेक श्योर करना है कि आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव करें ताकि आप कैलोरीज बर्न करके वेट लूज कर सकें। इसके अलावा एक्टिव लाइफस्टाइल के और भी बहुत से फायदे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हमें मदद करती है कैलोरीज जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते उन्हें बर्न करने में। और चलना और खास तौर पे तेज चलना एक्सरसाइज का एक तरीका है। और हमारी कैलोरीज हम सिर्फ और सिर्फ खाना कम करके नहीं रिड्यूस कर सकते, बल्कि हम अपना एक्टिव लाइफस्टाइल बनाकर भी कैलोरीज बर्न करते हैं और ये बहुत ही जरूरी है। अगली टिप ये है कि आपने बहुत साफ पानी पीना है। अक्सर ऐसे होता है कि लोग समझते हैं कि वो भूखे हैं, जबकि उन्हें सिर्फ प्यास लगी होती है। ज्यादा अरसे तक पानी ना पीने की वजह से हमें हंगर यानी भूख जैसे फीलिंग्स महसूस होती हैं। और अगर आपको प्यास लगी है लेकिन उसकी जगह आप खाना खा रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे ऑब्वियसली आपका वेट गेन होगा। लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए आपने पानी पीना है ताकि आप एक्स्ट्रा फैटी चीजें और कैलोरीज वाली चीजें नहीं खाएं। पानी में 0 कैलोरीज होती हैं। अगली मेरी टिप ये है कि आपने कोशिश करनी है आप हाई फाइबर फूड्स यानी वो चीजें खाएं जिनमें फाइबर ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जिन चीजों में फाइबर ज्यादा होता है वो हमें ज्यादा देर तक फुल महसूस करने में मदद करती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी फाइबर को सबसे लास्ट तक रखती है। और यही हमारा एम है कि हम अगर एक चीज खा रहे हैं जिसमें फाइबर है और हमारी बॉडी उसको सबसे लास्ट में यूज करेगी तो हम ज्यादा देर तक फुल फील करेंगे, जिसकी वजह से फिर हम कम खाएंगे। और यही हमारा गोल है कि हम बगैर भूखे रहे कम खाएं। फाइबर उन खानों में पाया जाता है जो कि प्लांट से लिए जाते हैं, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ओट्स, होल ग्रेन, ब्राउन राइस और बीन्स, मटर, दालें वगैरह।
इसके अलावा अगर आप पैक्ड फूड खरीद रहे हैं, जैसे कि अगर आप कोई स्नैक्स खरीद रहे हैं, तो आप उसकी बैक साइड पे हमेशा उसके लेबल्स को पढ़ें। अगर आपको उसकी पहली इंग्रेडिएंट्स में ही ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जैसे कि शुगर, ऑयल, तो आपने उनको हर सूरत में अवॉइड करना है, क्योंकि जो पहली 3 इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी मिकदार उस स्नैक में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और ऑब्वियसली शुगर हमारा वेट गेन करने में और ऑयली चीज़ें हमारा वेट गेन करने में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं। ज़रूरी है कि आप सीखें कि जो भी चीज़ें आप पैक्ड खरीदते हैं उनकी बैक साइड पे जो लेबल लगे हैं उनका क्या मतलब है और उनमें कौन सी इंग्रेडिएंट्स आपने अवॉइड करनी है। नेक्स्ट टिप की तरफ अब हम आते हैं और वो ये है कि आप अपना खाना खाने के लिए छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें। छोटी प्लेट के इस्तेमाल से आपके खाने के पोर्शंस भी छोटे हो जाएंगे। अगर आप छोटी प्लेटें और छोटे बॉल्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको छोटी पोर्शंस खाने की भी आदत हो जाएगी, बगैर इसके कि आप अपने आप को कॉन्स्टेंटली हंग्री महसूस करें। तकरीबन 20 मिनट लगते हैं हमारे स्टमक को, हमारे ब्रेन को इन्फॉर्म करने में कि वो अब फुल हो चुका है। इसलिए ये भी ज़रूरी है कि आप आराम आराम से खाएं और इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा फुल महसूस करें आप खाना छोड़ दें, जिसको हम उर्दू में भूख रख के भी खाना कहते हैं। इस चीज़ पे आपने अमल करना है। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमें वेट लूज़ करने में मदद करती है वो ये है कि आपने किसी भी किस्म के खाने को कम्प्लीटली अपनी डाइट में से बैन नहीं करना। यानी आपने किसी भी चीज़ के बारे में ये नहीं कहना कि मैं आइंदा ज़िंदगी में ये चीज़ नहीं खाऊंगी या मैं अगले 2 साल ये चीज़ नहीं खाऊंगा। आपने किसी भी खाने की चीज़ को अपनी डाइट में से बैन नहीं करना है, खास तौर पे उन चीज़ों को जो आपको पसंद है, बेशक वो अनहेल्दी भी हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को अपनी डाइट में से कम्प्लीटली बैन कर देते हैं तो हम ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ज़्यादा क्रेव करते हैं, हमारा दिल चाहने लगता है कि हम वही चीज़ ज़्यादा खाएं। इसलिए आपने किसी भी चीज़ को बैन नहीं करना है। और वैसे भी हमारी डाइट में अगर वो हेल्दी है तो ज़रूरी ही नहीं है कि हम किसी भी चीज़ को बैन करें। आप जो भी चीज़ आपको पसंद है फ्रॉम टाइम टू टाइम ओकेजनली ज़रूर खाएं, लेकिन इसका तरीका ये है कि आप उसकी क्वांटिटी का ख्याल करें कि आप कितना खा रहे हैं, उसका पोर्शन स्मॉल रखें। और इसके अलावा आपने इस चीज़ पे मस्ट अमल करना है कि आप उसको बार बार नहीं खाएं, बल्कि आप उसको स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में खाएं। जैसे कि अगर आपको केक्स पसंद हैं तो आप डेली बेसिस पे केक्स नहीं खाएं, बल्कि आप महीने में 2 दफ़ा एक छोटा सा पीस केक का खा सकते हैं अगर आपकी दूसरी डाइट हेल्दी है। नेक्स्ट टिप ये है कि आपने कभी भी जंक फूड जमा नहीं करना है। जैसे कि अगर आप अपनी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो आप कोशिश करें कि आप ऐसी चीज़ें नहीं खरीदें और ख़ास तौर पे ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खरीदें जो खाने से आपका वेट गेन हो सकता है। इसलिए आपका एम ये है कि आपने अपनी टेम्पटेशन को रोकना है। इसलिए कभी भी आप ज़्यादा जंक फूड नहीं खरीदें, या अगर कोशिश कर सकते हैं तो आप बिल्कुल ही नहीं खरीदें। जंक फूड में ऐसी चीज़ें आती हैं जैसे कि चॉकलेट, बिस्किट्स, चिप्स और किसी भी किस्म की फिज़ी ड्रिंक्स। इनको आप घर में रखना अवॉइड करें, क्योंकि जो चीज़ आपके घर में ही नहीं है और आपको क्रेविंग हो रही है तो ये चांसेस बहुत लो हैं कि आप उसी वक्त जाकर खरीदेंगे। इसलिए घर में ऐसी चीज़ों को स्टॉक करना आप अवॉइड करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई स्नैक्स हों तो आप हेल्दी चीज़ें चूज़ करें। अगर आपका मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो आप किसी फ्रूट के लिए ऑप्ट करें। अगर आप कोई नमकीन चीज़ खाना चाह रहे हैं तो आप राइस केक्स खा सकते हैं, ओट केक्स खा सकते हैं, अनसॉल्टेड या अनस्वीटेंड पॉपकॉर्न खा सकते हैं, या फिर आप फ्रूट जूस पी सकते हैं। और अब हम आते हैं अपनी लास्ट टिप की तरफ, जो कि है आपने अपने सारे मील्स प्लान करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप
खाने के वक्त खड़े होके सोच रहे हैं कि अब आप क्या खाएं, क्योंकि उस वक्त फिर आप अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लेंगे, ना कि अपनी अकल के मुताबिक। इसलिए आपने अपना ब्रेकफास्ट, अपना लंच, डिनर और स्नैक्स जो भी आप पूरे हफ्ते में खाना चाहते हैं, पहले से उसका एक प्लान बनाना है। और फिर आपने ये भी देखना है कि इन चीज़ों की कैलोरीज बहुत ज़्यादा ना हो। आपको एक दिन में कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए, इसके बारे में भी अब आने वाले दिनों में मैं वीडियोस बनाऊंगी और आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने अपनी कैलोरीज कितनी खानी है दिन में, और आपने इनको काउंट कैसे करना है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लिए हमारे बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग कितनी कैलोरीज अलाउड हैं। ये सब मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। और अपने मील्स को प्लान करने के लिए ये तरीका बेस्ट होगा कि आप अपनी एक वीकली शॉपिंग लिस्ट बना लें और फिर उसके अकॉर्डिंग आप पूरा हफ्ता चलें। अगर आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं और आपको पता है कि आपका इंडिविजुअल प्लान नहीं है, तो आप ये टिप्स अपनी फैमिली के साथ शेयर करें और उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाएं जो कि एक लो कैलोरी प्लान हो। आज के लिए ये टिप्स थी दोस्तों। मैं आने वाली वीडियोस में, जैसे मैंने बताया, फर्दर इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी कि इफ़ेक्टिव तरीके से वेट लूज किस तरह से किया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आने वाली वीडियोस के लिए अपनी सजेशंस ज़रूर मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। आई विल कैच यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड।